हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट क्लासेस में हमने अपने इस चार्ट को कवर कर लिया है। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है पाई चार्ट। पाई चार्ट मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पाई चार्ट आपको मैं समझाने से पहले उसकी एक छोटी सी बात ये बताती चलूँ कि पाई चार्ट के हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें अपनी किसी चीज़ का मतलब कम डेटा चाहिए होता है। लाइक मुझे अगर यहाँ पे चाहिए सिर्फ जनवरी का डेटा, तो मैं उसके लिए पाई चार्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को कवर नहीं कर सकता, ये कुछ कम वैल्यूज़ को कवर करता है। इसलिए पाई चार्ट मुझे अगर यूज़ करना है तो मैं उसके लिए कोई भी कम वैल्यू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी। लाइक मैं सिर्फ अपनी सैलरी का जो इनकम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इसके लिए अगर पाई चार्ट सेलेक्ट करना चाहूँगी तो वो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये ओवरऑल को कवर ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पाई चार्ट हमें इंसर्ट के टैब में नज़र आएगा। चार्ट्स का ऑप्शन जहाँ से हमने पहले चार्ट लिया था वहीं पे हमारे पास यहाँ पे एक एरो नज़र आ रहा है पाई चार्ट का। हम जैसे यहाँ माउस का कर्सर लेकर आ रहे हैं तो मेरे पास इसकी डेफिनेशन भी नज़र आ रही है और मुझे ये बता रहे हैं कि इस मेन्यू का नाम क्या है। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको इंसर्ट पाई चार्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट पाई चार्ट्स हैं, 2D पाई चार्ट, 3D और नेक्स्ट और भी हैं। बट अगर हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से 2D पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने 2D पाई चार्ट जैसे सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसे एडजस्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसे अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसका फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर शो हो जाए। और यहाँ पे जो सैलरी का फ़ॉन्ट है मैं इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। अब आपको ये क्लियर शो हो रहा होगा कि ये जो है हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की इनकम को शो कर रहा है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मैंने जैसे ही पाई चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास ये मेरे वो ऑप्शंस जो है हाईलाइट हो चुके हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे। अब मुझे सिंपली अपने इस सैलरी की जो इनकम है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन्हें सेलेक्ट करना है कि ये पाई चार्ट में मेरी इतनी वैल्यूज़ आएँ। तो मैं इसे जैसे ही सेलेक्ट कर लूँगी, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, मुझे यहाँ पे सैलरी का जो मेरा ऑप्शन था, मतलब मेरी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो इनकम थी सैलरी की, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। आपको यहाँ मेन हेडिंग सैलरी की नज़र आ रही है और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इनकी इनकम मेरे पास शो हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ मैं नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह से मैं अपना माउस का कर्सर लेकर आई हूँ तो ये मुझे बता रहे हैं कि आपकी सीरीज़, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया था वो सैलरी का कॉलम था और उसमें मार्च की इनकम हमारी कितनी है वो यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे इसमें फरवरी की शो हो रही है, यहाँ पे जनवरी की शो हो रही है और ये अप्रैल की है। तो मेरे पास हर एक जो वैल्यू है वो यहाँ मेरे पास शो होने लग जाएगी जिस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगी। देन अगेन मैं अपने चार्ट पे क्लिक करती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मेरी जस्ट FB वाली इनकम शो हो यहाँ पर। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी, जस्ट फरवरी FB वाली। तो यहाँ मेरे पास आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मेरे पास टाइटल भी चेंज हो गया, सैलरी से ये FB यहाँ पे आ चुका है और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मैंने चारों मंथ सेलेक्ट किए थे, इसलिए मेरे पास यहाँ पे चारों शो हो रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे सीरीज़ बता रहे हैं कि आपकी FB वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट हुआ है और ये हमारी अप्रैल की इनकम है जो कि है 16,000, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। 16,000 FB से हमारी इनकम हुई थी अप्रैल में। देन ब्लू वाले कॉलम पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरे पास जनवरी की इनकम दिखा रहे हैं, वो कितनी है 6,000। तो FB में जनवरी की इनकम है 6,000। देन हमारे पास ये पे ऑरेंज वाला कॉलम नज़र आ रहा है, ऑरेंज वाले में फरवरी की इनकम है जो कि है 1,000। तो मैं यहाँ पे जाके देखूँगी FB में फरवरी की है 1,000। एंड हमारे पास ग्रे वाला कॉलम बचा है तो वो मार्च की इनकम है और वो है 4,000, जो कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है 4,000। तो इस तरह से जो है हम अपने चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी जस्ट बिज़नेस वाली इनकम शो हो तो वो मैं किस तरह से करूँगी, मैं अगेन यहाँ से सेलेक्ट करूँगी, देन मैं इससे क्लिक करूँगी तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास बिज़नेस वाला जो चार्ट था वो इस हिसाब से मैनेज हो चुका है। इसी तरह से मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चार्ट जो है यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकती हूँ। लाइक अगर अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जस्ट जनवरी वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास अपने पाई चार्ट में शो करूँ तो वो मैं इसे ओनली सेलेक्ट कर लूँगी कि मेरे पास जनवरी की जितनी भी सैलरी से इनकम हुई थी, यूट्यूब से हुई थी, बिज़नेस से हुई थी, FB से हुई थी, ये सब जो है मेरे पास जस्ट जनवरी वाली शो हो। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा ये मेरे पास जस्ट जनवरी की जो इनकम थी वो शो हो रही है।
इसके अलावा मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं चाह रही हूँ जो मेरी कॉलम सी था, मैं इसे ओवरऑल सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसे सेलेक्ट किया तो मेरे पास मतलब ये मेरी जनवरी वाला कॉलम सी था, सॉरी बी था, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन मैं इस पर डिज़ाइंस वगैरह अप्लाई कर सकती हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैं इस पर जो भी चाहूँ वो अपने चार्ट में इंसर्ट कर सकती हूँ। अब अगेन मैं आपको सैलरी वाला जो हमारा कॉलम था मैं उसे ही सेलेक्ट कर रही हूँ। अभी हमारे पास क्या सेलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पर, जस्ट जनवरी का कॉलम। मैं यहाँ से इसका डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ। इस तरह से मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइंस भी हैं, मैं उसे भी ट्राई कर सकती हूँ और इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। आप भी यही कोशिश करिएगा कि अगर आप अपने कोई पाई चार्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी वैल्यूज़, स्मॉल वाली जो वैल्यूज़ हो डेटा, वो आप उसे इंसर्ट करें पाई चार्ट में। बाकी अगर आपको कोई बड़ी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो आप उसके लिए दूसरा चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक